साथियों, देशवासियों, मेरा टॉपिक है भगवान। आखिर भगवान को दया क्यों नहीं आती? आखिर भगवान को दया क्यों नहीं आती? 26,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया इस देश में। क्या उन भगवानों को शर्म नहीं आनी चाहिए जो 33 करोड़ है? 5 करोड़ 40 लाख नौकरियां लोगों की निकल चुकी है, उनके हाथ से जा चुकी है। क्या भगवान आकर के मदद करता है? आज भी देश की मौजूदा हालात स्थिति ऐसी है कि 46 लाख लोग भूखे पेट सोते हैं। आज ताजे ताजे में कश्मीरी पंडित, इस देश का ब्राह्मण ही सब कुछ है, आज वो कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और 1800 लोग। सोचना चाहिए इस देश के उन 33 करोड़ भगवानों को। 45 करोड़ लोग जिन्होंने नौकरियां ढूंढना ही बंद कर दिया, क्या उन भगवानों को शर्म नहीं आनी चाहिए? 33 करोड़। और आज देश का वातावरण ऐसा है कि पूरे देश में सिर्फ मंदिर, मस्जिद, ज्ञानव्यापी, ताजमहल, भगवा, धर्म, सिर्फ यही चल रहा है। क्या यह वास्तव में चिंता का विषय नहीं है? तो फिर क्यों हम ये सारी तमाम जो घटनाएं हो रही है हमारी आंखों के सामने, तो क्यों उन भगवानों को माने और क्यों हम उन मंदिरों में जाएं? आखिर ये क्या है? ये आपको, हमको गुलाम बनाने के अलावा कुछ नहीं है। यदि वास्तव में भगवान होते तो इनको शर्म आनी चाहिए थी। आज जो कश्मीर में हालात है, क्या इस देश का हिंदू धर्म इसकी इजाज़त देता है? अगर धर्म इसकी इजाज़त देता तो मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा पाठ करता, कौन रोकता है उसको? लेकिन वो चढ़ कर के मुसलमान के मस्जिद में जाकर के ढूंढता है कि वहाँ पर शिवलिंग है। कभी इस देश में हनुमान चालीसा के नाम पे बवाल होता है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो 33,000 भगवान कहाँ है? आपको सोचना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस देश में जितनी भी बड़ी कारस्तानी, करतूत और ये जो हंगामा चल रहा है, जो फसाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनको बड़े रूप दंगा देने के लिए, दंगा करवाने के लिए जो बड़ा रूप दिया जा रहा है, क्या उन भगवानों को शर्म नहीं आनी चाहिए? जी नहीं। भगवान है नहीं तो भगवान को शर्म कैसी? अगर भगवान होता तो बीच में आकर के खड़ा हो जाता, लेकिन भगवान नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये धर्म भी नहीं है। जो धर्म हिंसा का, जो धर्म लोगों को तरसाने का, जो धर्म लोगों को खाने पीने के लिए रोकता हो, वो धर्म नहीं हो सकता। वो धर्म नहीं हो सकता जो आज हम वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं। पूरा देश जल रहा है। इस देश में कहीं कर्नाटक में ये बात सामने आती है कि महिलाएं अपना वो हिजाब नहीं पहन सकती, घूंघट नहीं पहन सकती इस देश में। तो क्या ये धर्म इसके लिए है? क्यों उन लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है? क्यों उनको तकलीफ दी जा रही है? क्यों उनकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है? और इस देश में अगर सच बोला जाता है तो इस देश का सारा हिंदू समाज कहता है कि हमारी भावनाओं को ठेस लगता है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 33 करोड़ इस देश के भगवान कहाँ है? क्या इनको बचाने के लिए उन भगवानों ने आगे नहीं आना चाहिए? क्या इन भगवानों को आगे नहीं आना चाहिए? मैं बताना चाहता हूं आपको। यदि भगवान नहीं है तो फिर भगवान क्या है? भक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ, और वान यानी इच्छा, अर्थात टूटे हुए मनुष्य की इच्छा शक्ति जोड़ने वाला सिर्फ एक इंसान, वो असल में भगवान है। जो आपको अब सड़क पे पड़े हो और जो आपको खाना खिलाना चाहता है, वो इंसान आपके लिए भगवान है। वो इंसान भगवान नहीं है जो इस देश के मंदिरों में बैठा है।
वो इंसान भगवान नहीं है जिसको हम मूर्ति के रूप में पूजते हैं, वो भगवान हो ही नहीं सकता। आज ये बातें इसलिए सोचना जरूरी होगी क्योंकि देश में सिर्फ फसादों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि 2002 में जो गोधरा के कांड हुए थे, इस तरह से इस देश में बड़ा बड़ा कुछ करवाने का संकेत दिखता है, जो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस देश में शिक्षा की बात, इस देश में रोजगार की बात कोई नहीं करना चाहता। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य में ही जो आपको एक अच्छे से मार्ग दिखाए, आपको सही रास्ता दिखाए, आपको जीने के सही मार्ग की तरफ लेके जाए, वो इंसान ही भगवान है। एक व्यक्ति था, वो एक युवती से प्यार करता था और वह युवती उसको टाल देती है क्योंकि उसे घमंड होता है अपने उच्च वर्णीय होने पर। तो वो सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, और वो रास्ते में इस बात को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हुए रास्ते में चलते जाता है। तो रास्ते में एक उसे महिला मिलती है। वो समझ जाती है क्योंकि वह रोते हुए जाता है, उसकी आंखों में आंसू देखकर वो महिला समझ जाती है कि ये अपनी ज़िंदगी से परेशान है, क्योंकि वो महिला एक देह व्यापार वाली महिला होती है। उसके चेहरे को देख करके वह समझ जाती है कि यह आत्महत्या करने जा रहा है। वो फूट फूट कर रोते हुए आगे बढ़ता है, तो वो महिला उसे रोकती है, बोलती है चल मेरे साथ। वो उसको गले से लगाती है क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुका है, वो मरने जा रहा है। वो समझ जाती है कि ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ का मारा हुआ है, प्यासा है, तो वो गले लगाती है और बोलती है चल मेरे साथ। जब उसके साथ जाती है, उसकी प्यास बुझाती है, तो वो इंसान फिर से रोने लगता है। वो महिला पूछती है अब बता क्या हुआ। वो पूछता है क्या तुम मेरा साथ दोगी। वो एक देह व्यापार वाली स्त्री, उसके आंखों में आंसू आते हैं और दोनों साथ में मिलकर के एक नया दुनिया बसाते हैं। तो वो महिला उस टूटे हुए इंसान के लिए क्या है, जो आत्महत्या करने जा रहा था, उसके लिए वो सच्चा इंसान है, उसके लिए वो भगवान है। वो नहीं जो मंदिर में बैठे हुए जिनकी पूजा हम करते हैं, उस मंदिर से सिर्फ उन पुजारियों का भला होता है। वो अपना पेट पालते हैं और अय्याशी करते हैं। इस देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें बलात्कार होते हैं। कहा जाता है उस वक्त भगवान। ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए। तो जीवन में हमें जो सच्चा मार्ग दिखाए एक इंसान, वो सच में भगवान होता है। और इस प्रकार इस देश में भ्रम फैलाया जाता है और कहा जाता है कि भगवान, इसकी परिभाषा जीओडी गार्ड से शुरू होती है। गार्ड अर्थात क्या, तो गार्ड का मतलब समझाया जाता है जनरेटर, ओ से बताया जाता है ऑपरेटर और डी से बताया जाता है डिस्ट्रॉयर। और जनरेटर से बनता है, दिखाया जाता है कि क्या है, ब्रह्मा। ऑपरेटर से कि ऑपरेटर कौन है इस दुनिया को चलाने के लिए, तो बताया जाता है कि वो विष्णु है। डिस्ट्रॉयर से बताया जाता है ये महेश्वरम है, महेश अर्थात शिव। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरम अर्थात ब्रह्मा का आ, विष्णु का ऊ और महेश्वरम का म, इससे बनता क्या है, ओम। ऐसा इस देश में भ्रम फैलाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि इस सृष्टि का जो उत्पन्न करता या जनरेटर अगर ब्रह्मा है, तो इस देश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इस दुनिया को या इस सृष्टि को अगर चलाने वाला विष्णु है, तो इस देश में 46 लाख लोग भूखे पेट सोते। कश्मीरी पंडित आज घाटी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं।
तो उनके लिए क्या इस देश के 33 करोड़ देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश ये कुछ सोचेंगे? जो डिस्ट्रॉयर है, जो सबको तबाह कर सकता है, और इन तीनों से मिलकर बनता है ओम। अब सोचने वाली बात यह होती है कि ये ओम क्या है। सोचने वाली बात यह है, अगर भगवान होता तो मंदिरों को पैसा नहीं देना पड़ता, मंदिरों से मूर्तियों के हाथ से निकलते और वो सब लोगों के हाथ में ऑटोमेटिक जाते, दान नहीं देना पड़ता। लेकिन यही बात अगर हम इस देश के लोगों से कहें तो इस देश का सबसे पहले कौन गुस्से में आता है? पुजारी, साधु संत। और वो क्या कहता है? इस इंसान की हत्या कर दो, इसका मर्डर कर दो, इसकी जीभ काट दो, और इसके जीभ काटने वाले पर 1 करोड़ 2 करोड़ का इनाम रख दो। उसे पता है, इस देश के साधु संतों को, इस देश के मोहन भागवत को मालूम है कि भगवान नहीं है, इसलिए वो डर दिखा करके, हिंसा का डर दिखा करके, उसकी आत्महत्या करा करके उसको मानने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और वो सच को सुनने के बजाय, उस पर वाद विवाद करने के बजाय, उस पर तर्क देने के बजाय वो हत्या की बात करते हैं। जैसे, क्योंकि इसके साथ साथ देश के हर गली मोहल्ले में कुत्तों की संख्या के जैसे साधु संत फैले हैं। अगर भगवान नहीं है तो ऐसा प्रचार किया गया, क्या प्रचार किया गया कि भगवान नहीं है तो इस देश के पुजारी सड़क पे आ जाएंगे, उन्हें भीख मांगना पड़ेगा। और इसलिए अंधविश्वास, पाखंड, भगवान फैलाते ये, क्योंकि साधु संत काम नहीं कर सकते, उन्हें मेहनत करने से डर लगता है। ये लोग बिल गेट्स, अडानी अंबानी, इनकी कंपनियों में कभी भी काम नहीं कर सकते, टेस्ला की कंपनी में काम नहीं कर सकते, इन्फोसिस की कंपनी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चोर, लुटेरे, डाकू, गुंडे, मवाली होते हैं। और इसलिए झूठे मूठे प्रवचन देकर के लोगों में आस्था जगाते हैं, और इनके लिए मंदिर अय्याशी का अड्डा होता है। इस देश के तमाम साधु संत अय्याशी के लिए मार्ग चुनते हैं, क्योंकि काम करने से इनको तकलीफ होती है। साधु संत बनना बहुत आसान होता है, इनको शिक्षा दी जाती है। क्या शिक्षा दी जाती है? कि मंदिरों में इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये शूद्र है, ये नीची जात का है। और इसलिए मोहन भागवत कहता है, या आरएसएस के लोग कहते हैं कि शूद्रों को मंदिर में नहीं आने देना चाहिए। ये केवल इस देश के दलितों के लिए नहीं है, इस देश के ओबीसी के लोगों के लिए भी है। लेकिन वह चंदा देते हैं तो उन्हें आने भी दिया जाता है, और फिर उनसे नफरत भी दिखाई जाती है। और इसलिए मोहन भागवत बोलता है कि एससी, एसटी, ओबीसी का कोई भी आदमी संचालक नहीं बन सकता, इस देश के आरएसएस का संचालक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? वो बोलता है कि इनमें काबिलियत नहीं है। क्यों बोलता है? क्योंकि ओबीसी का इंसान, एसटी का इंसान और एससी का इंसान, ये जो तमाम कैटेगरी के लोग हैं, ये कभी गुंडागर्दी नहीं फैला सकते, ये देश में आतंक नहीं फैला सकते, ये झूठ नहीं बोल सकते, ये हत्याएं नहीं कर सकते, ये महिलाओं को दबा के नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें आज नहीं तो कल इंसानियत जाग जाती है। ये महिलाओं के बलात्कार नहीं करवा सकते, ये गलत कामों को नहीं देख सकते। इसलिए मोहन भागवत कहता है कि इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी के लोग इस देश का सरसंचालक नहीं बन सकता, क्योंकि ये सिर्फ उनके कब्जे में होना चाहिए। और यही वजह है कि वो मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगा देते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत को मालूम है एससी, एसटी, ओबीसी का कोई भी व्यक्ति हिंसा, व्यभिचार, कुकृत्य
इत्यादि से दूर रहता है और वह मानवता की बात करता है। इसलिए साधु संत नहीं बना जाता। और यही वजह है कि SC ST और OBC के लोगों को शूद्र कहकर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उनको मालूम है इस कैटेगरी के लोग दयावान होते हैं, जबकि RSS में वही उसका संचालन कर सकता है जो इस देश में महिला को दबा के रखे। इस देश में इस शिक्षा नहीं आना चाहिए, इस देश में रोजगार नहीं आना चाहिए। ये इस देश के RSS का फंडा होता है, क्योंकि उनको मालूम है, इस देश में मोहन भागवत को मालूम है कि अगर जिस दिन इनके हाथ में रोजगार चला गया, जिस दिन इनके हाथ में शिक्षा चली गई, तो सीधा सीधा वो लोग वंचित हो जाएंगे और इस देश से ब्राह्मण और उसका ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस देश में तमाम तरह के जो गुंडागर्दी फैलाई जाती है, जो साधु संतों को एजुकेशन दिया जाता है, और इसीलिए वो बवाल करते हैं। और आज मंदिर, मस्जिद, धर्म, भगवा, क्या क्या नारे लगा करके लोगों को हिंसक बनाया जाता है, लोगों को परमाणु बम जैसा तलवार निकालने का बंदूक दे करके उनके हाथ में जो दिखाया जाता है, उनमें जोश भरा जाता है ताकि वो लोग बम बन करके निकले। और इसीलिए आज इस देश में पूंजीवाद और ये जो ब्राह्मणवाद है ये पूरी तरह से फैला हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी RSS का कार्यकर्ता है, अमित शाह RSS का कार्यकर्ता है, जो इस देश का भला किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ये लोग शिक्षा और रोजगार से इस देश की जनता को जानबूझकर बेरोजगार बनाना चाहते। इस बात को हमें समझना चाहिए और हमको गुमराह करने के लिए, इस देश के OBC को गुमराह करने के लिए, इस देश के SC और ST को गुमराह करने के लिए ये सारे के सारे फंडे अपनाए जा रहे, ताकि इनको इनकी असलियत मालूम नहीं होना चाहिए कि 2200 सालों के पहले के इतिहास में ये भारत के बौद्धिस्ट थे। कौन थे? बौद्धिस्ट थे। और इसलिए इनको जानबूझ करके हिंदू बनाया जाता है और तरह तरह के फंडे अपनाया जाता है, जिसकी इजाज़त भारत का संविधान कतई नहीं देता है। मैं संजय।